जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, गुरु जी की संगत जी को भी जय गुरु जी। हाँ, आज मेरा जो है 8वां सत्संग है। मैं पिछले कल 2 सत्संग मैंने पीछे मिस किए, उसके लिए सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी जो थी बड़ी प्रॉब्लम चली हुई थी, और जिसके कारण जो थी मैं वो प्रॉब्लम बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत परेशानियों में चली हुई थी मैं। और आज थोड़ा रिलैक्स थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर कर लेती हूँ। तो गुरुजी के सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में सत सत नमन। मेरे परिवार की तरफ से ये सत सत नमन, मेरी मम्मी पापा की तरफ से सत सत नमन, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से सत सत नमन। गुरुजी, हमारी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी, और हमें अच्छा रास्ता दिखाना गुरुजी, हमें हमेशा नेक काम करवाना, हमारे हाथों से जितना हो सके दान पुण्य करवाना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ के जो है हमारे से हर एक अच्छे काम करवाना। हमसे गलती हुई हो तो हमारे हाथों को रोकना वहाँ पे गुरुजी। आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं जो हूँ गुरुजी का आज जो हूँ बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो है हमारे जो है इतना, मैंने अभी बताया था पिछले सत्संग में कि ये जो है हमारा काम बहुत डाउन हो गया था, लेकिन अब जो है थोड़ा ठीक हो गया है, और हमारी ईएमआई भी गुरुजी ने दे दी है। तो वो कैसे हुई हमें वो भी पता नहीं चला, वो सारा कुछ मेहरबानी गुरुजी की ही वजह से है, और हमें पता भी नहीं चला क्या क्या हमारे जो खर्चे थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे कैसे पूरे हुए। सारी मेहरबानी गुरुजी की है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो रही है या कोई भी मैं कुछ गलत कुछ बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी मुझे माफ़ करना। जो भी संगत मेरे जो है इस वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं और जो इसको सुन रहे हैं, उनके लिए भी गुरुजी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना धन्यवाद। और उनका भी प्लीज़ गुरुजी, इनके भी सारे कार्य पूर्ण करना, और उनको भी, उनके ऊपर भी हमेशा जो है आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आपने जो अभी मेरे को जो है मैसेज आया हुआ है कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है गुरुजी, तो ये सब जो है मैं नहीं देखूंगी गुरुजी, ये तो आप देखेंगे गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कैसा भी संकट हो, कैसी भी बात हो, ये आप जो है कभी हम पे आँच नहीं आने दोगे। क्योंकि अब मैंने इतना 5-6 महीनों में इतना तो मैंने देख लिया है, हमारे तक जो है संकट पहुंचता नहीं है। अगर कोई बात भी होती है तो माइंड से हम इतने रिलैक्स होते हैं कि हमारे साथ कोई है और कोई शक्ति है जो कि हमें जो है हमेशा जो है सपोर्ट कर रही है पीछे से, और हमें जो है मतलब जो सपोर्ट कर रही है, ताकि हम जो है कहीं भी डगमगाए नहीं, और हमारे तक वो दुख जो है पहुँच ना पाए, कोई भी दुख। इसलिए मुझे पता है गुरुजी, आप मेरे बच्चे के सिर पे अपना हाथ बनाए रखेंगे गुरुजी, आपकी मेहरबानी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और कभी आँच नहीं आने दोगे। और मुझे पता है, और एक आपने मैसेज भी भेजा था, एक और मैसेज आया था कि तेरे पति का मैं वशीकरण काट रहा हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे सॉरी मुझे पता था ना गुरुजी, मैं एक दिन मैं पहले इनको, मैं अपने हस्बैंड को भी ये बात बोल रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसी जो आपकी सोच मेरे प्रति है ना, वो ऐसी सोच तो मैंने किसी और के लिए मेरी प्रति देखी थी। आप ये नहीं सोच सकते मेरे लिए, और जो आप मेरे को बोलते हैं ये तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे शब्द किसी और के आ रहे हैं। तो मैं आपको, इनको हमेशा अपने पति अंकल को ये बोलती थी कि ये जो है कहीं आपको कोई वशीकरण
वगैरह तो नहीं कर दिया है। मुझे तो तब तो पता भी नहीं थी ये सारी चीज़ें, लेकिन जब मुझे गुरुजी मिले तो उन्होंने गुरुजी ने भी मुझे साफ क्लियर शब्दों में बताया कि इन तेरे हस्बैंड अंकल को जो है वशीकरण किया हुआ है, जिस वजह से वो तेरी बात नहीं मानता है, तुझे सम्मान नहीं देता है और सबके सामने जो है बदनाम करने की कोशिश करता है। तो गुरुजी आपने उनको रास्ते पे लाया और इसके लिए बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी, मेरे पास सच में ही शब्द नहीं है। मेरे घर में सुख शांति है तो वो आपकी वजह से है। आज हम चैन से जी रहे हैं तो आपकी वजह से। आज हम सांस भी ले रहे हैं तो वो भी आपकी वजह से है। आज जो भी खाना खा रहे हैं, कुछ मिल रहा है हमें, वो सारा कुछ आपकी ही वजह से है। तो मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी आपका। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी मेहरबानी सभी के ऊपर बनाए रखें जो मरीज हॉस्पिटल्स में हैं, और जो भी आज दुख में है उनके सिर पे आप अपना हाथ रखना, और ताकि उनको जो है उनको भी सहारा मिले ज़िंदगी में। और जो भी दुखी हैं और जिनके कार्य रुके हुए हैं उन सब के कार्य जो है आगे चले। और गुरुजी जो कार्य मेरे भी रुका हुआ है प्लीज़ उसको भी पूरा कर दो गुरुजी। बस मेहरबानी आपकी। मुझे पता है मुझे ज़िंदगी में जो जो चाहिए वो आपने सब कुछ दिया, भले ही आपने लेट दिया, और इसका भी मुझे पता है कि ये कार्य भी मेरा पूरा होगा, क्योंकि इसमें आप मेरे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में कि आप कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में से हूँ। तो मैं सच में आपका कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे में ऐसी क्या काबिलियत थी मुझे नहीं पता कि आपने मुझे इतना ज़्यादा स्थान दे दिया। एक मुट्ठी भर संगत में अपना स्थान, मेरा एक स्थान दे दिया कि मेरे में ऐसी कौन सी बात है मुझे नहीं है पता। मैंने पता नहीं कैसे कर्म किए थे कि आज जो है आपने मुझे एक अपनी मुट्ठी भर संगत में ऐसा मिल गया। इसके लिए आपके चरणों में सत नमन गुरुजी। और आज का सत्संग बस इतना ही और आगे के सत्संग में मैं तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। मैं गुरु पापा की बेटी बोल रही बॉम्बे से। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं 23 तारीख को अपने गांव चली गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु पापा ने वो टाइम मुझे यात्रा भी ब्लेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये भी मैसेज दिया था कि मेरा और नीम करोली बाबा का ये सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद मेरी बच्ची गांव से आने के बाद वो उसको बुखार आ रहा था, तो मैं गुरु पापा को अरदास की, गुरु पापा बेटी की तबीयत ठीक करिए गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु पापा ने, मेरी बेटी गुरु पापा की बेटी है, उसकी तबीयत ठीक कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चे गुरु पापा के बच्चे। जब से गुरु पापा ने क्लेश दूर किया, क्लेश दूर किया, और बच्चा भी अच्छे से बात करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा आपने तो हमें 30 साल पहले सेवा दी थी बाबा, वही सेवा अच्छे से करवा के लेना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से मेरे पति अंकल गए तब से गुरु पापा का ही सहारा है हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इस घर में विराजमान है माता रानी के साथ। उनका बहुत बहुत शुक्राना। इस परिवार को अपना परिवार माना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। रास्ते में इतनी कठिनाई आई लेकिन गुरु पापा ने हमें संभाला हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी कष्ट आता है तभी मैं गुरु पापा के सामने बैठ के अरदास करते हैं, गुरु पापा चुटकी में ठीक करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे गुरु पापा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा और नीम करोली बाबा की भी गुरु पापा ने ब्लेसिंग दी है। हम दोनों तेरा काम करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा को पता है, नीम करोली बाबा को भी पता है कि मेरी क्या विश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे पता है मेरे गुरु पापा और मेरे नीम करोली बाबा ये काम करवा ही देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा का एक मैसेज भी देखा, क्यों तुझे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो किससे भरोसा करूंगी गुरु पापा? आप तो मेरे भगवान हो, ईश्वर हो, परम पिता परमात्मा हो, शिव भोले बाबा हो। आपने हमारे हाथ थामा है, इस परिवार का हाथ थामा है। मेरे दोनों बच्चे को संभाला हुआ है, मुझे संभाला हुआ है, मेरे परिवार को संभाला हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आप पे नहीं विश्वास करेंगे तो किससे विश्वास करेंगे बाबा? इंसान तो इस लायक नहीं बाबा किसी के ऊपर भरोसा करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस घर के गुरु पापा विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हर हर बात सुनते हैं गुरु पापा और आंसर भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक आंटी का सत्संग सुना, उस सत्संग में भी ऐसा था, जो भी तेरे बच्चे नशा करे वो भी ठीक कर हो जाएगा। तेरे बच्चे कोई मानते नहीं, वो भी मानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे बाबा? हम तुम माँ बाप है, हम तो यही सोचेंगे ना हमारे बच्चे अच्छे से रहे, मिलजुल के रहे, निवा बन के रहे, यही चाहेंगे ना माँ बाप गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमें क्या चाहिए बाबा? यही हमारी धन दौलत है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस परिवार को ब्लेस करना बाबा और अंग संग रहना, उनकी सहायता करना, रक्षा करना। किसी के आगे झुकने मत देना, किसी के माया जाल में फंसने मत देना, किसी के खाली नजर लगने मत देना बाबा। किसी के भी बहकाव में आते बच्चे बाबा, किसी की बातों में आने मत देना बाबा बच्चों को। जो आप करेंगे वही सही है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे सर पर हाथ रखा है, पूरे परिवार के सर पर हाथ रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे पति अंकल को गुजरे हुए 4 साल हो गए, तब से मेरे गुरु पापा ने हमें संभाला हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते, उसके लिए भी सॉरी गुरु पापा, माफी देना संगत जी। गुरु पापा, हम तो आपके नादान बच्चे, ना समझे, बेकले पगले कमले जैसे भी आप ही के बच्चे बाबा। हर वेले आप हमें संभालते, हर चीज सिचुएशन में आप हमें संभालते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरदास करने से पहले आप वो सब ठीक करवा देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सरबत का भला करना गुरु पापा। हमें कुछ नहीं पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें कुछ नहीं पता। सरबत का भला करना गुरु पापा, सरबत का भला करना। और आप अपना भी ख्याल रखना, संगत जी आप भी अपना ख्याल रखना, और सबको ब्लेसिंग देना गुरु पापा, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय थामा जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। उस समय ना मैं अपने साथ किसी के साथ अपना दुख नहीं बांट सकती थी। भले ही मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे सास भी है, ससुर भी है, देवर भी, दरानी भी, नंद भी, जेठ जेठानी सारे हैं, और सब अच्छे से रहते हैं। किसी में कोई हम ये कहे कि कोई भेदभाव रखते हैं नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं। पर हर रोज़ किसी को सामने अपना दुख सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार तो इंसान सुना देता है, लेकिन हर रोज़ नहीं सुना सकता।
संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ। 2023 अप्रैल में मेरे हस्बैंड का हिप्स का ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय क्या कहते हैं, उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, पर मैं नादान बेवकूफ़ उस समय समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी मुझे अपने से जोड़ना चाह रहे हैं। गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए थे मेरे पास, पर कभी कभार मैं लाइक कर देती थी, खुश हो जाती थी गुरुजी कैसे मैसेज आ रहे हैं, फिर मैं बाद में इग्नोर करना शुरू कर दिया था। फिर जुलाई में 2023 में जुलाई में फिर जब मेरे कान का ऑपरेशन हुआ, उस समय तो फ़िलहाल तो कान का ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया था, लेकिन जो मुझे 4-5 सालों से दिक्कत हो रही थी कि मेरे सिर में ऐसे लगता था कि कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है। तो मैंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, सब डॉक्टर्स ने अपनी अपनी राय दी, पर जब कान वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके कान के पर्दे में छेद है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद आपकी जो दिक्कत है कान सिर में, ये ख़त्म हो जाएगी। पर ऑपरेशन के बाद भी ये दिक्कत मेरी ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे ये दिक्कत बनी रही थी कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लगता था कि चल रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, ये मुझे दिक्कत तो वही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपका ऑपरेशन तो बिल्कुल ठीक हुआ है, और जैसे जैसे कान आपका खुलेगा तो ये आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, और कान खुलने में आपके 4 से 5 महीने लगेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ध्यान देना ना बंद कर दो, ठीक है। फिर गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मुझे अक्टूबर 2023 में मेरा हाथ थामा। मेरे दिमाग में जितनी भी निगेटिविटी थी, जो अपने माइंड में लेकर चलता था, तो गुरुजी, मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी अब ये कान आपने ठीक करना है। मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने किसी के पास नहीं जाना, जो करना है अब आपने करना है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन के बाद से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, और टचवुड है कि मुझे पहले से बहुत फ़र्क है। ऐसे लगता था जैसे सिर के अंदर ना कुछ चल रहा है, वो चीज़ नहीं है। पर ये है कि कान में अभी भी है दिक्कत, पर पहले से बहुत आराम है। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी ने उस क्या कहते हैं, फिर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी मेरे हस्बैंड की दूसरी साइड की हिप्स में दिक्कत है, वो भी आपने ठीक करनी है, आपने ही करना है सब कुछ। आप मानोगे संगत जी, 2023 में सितंबर में हमने अपने हस्बैंड का कूल्हे का, दूसरे कूल्हे का एक्सरे कराया, तो उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कहा कि इनकी दूसरी साइड की भी जो हड्डी है ना, वो 30 से 40% के बीच में गली हुई है। जितना चल रही है चला लो, लेकिन उसके बाद लास्ट यही है कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। उस समय मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने देखना है, अब ये ऑपरेशन आपने नहीं कराना। एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरे ऑपरेशन को आपने ही इसे रोकना है, जो करना अब आपने करना है। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस समय और 2024 में मैंने अपने हस्बैंड का दोबारा से एक्सरे कराया। अभी मई में, लास्ट ईयर मई में जो एक्सरे कराया, तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी हड्डी पुराने एक्सरे के हिसाब से बहुत ज़्यादा गली हुई है, और लेकिन नए एक्सरे के हिसाब से हड्डी 10% गली हुई है। ये कोई गलना नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स कब सॉल्व कर देते हैं हमें नहीं पता, और एक हम नादान हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना करना ही भूल जाते हैं। जबकि हमें गुरुजी का शुक्राना हर रोज़ करना चाहिए। संगत जी, आपको नहीं, मुझे नहीं पता कि गुरुजी के कौन से गुणगान गाऊँ। गुरुजी के तो रोज़ ही मेरे साथ सत्संग होते हैं। अभी भी बीच में मेरे साथ रोज़ हो रहा था कि मुझे रोज़ फीवर चल रहा था, मेरी बॉडी में हमेशा ऐसे लगता था जैसे बुखार है। फिर गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी इसको अब आप ठीक करो, आपने देखना है इसको। गुरुजी ने पट मेरे माइंड में डाला कि तुझे बेटा खून की कमी है, रात को किशमिश भिगो और सुबह किशमिश का पानी पी ले खाली पेट, और किशमिश खा ले, ये खून की कमी दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, हम नादान हैं, हम आपकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी कब कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें नहीं पता। गुरुपा सबका भला करना,
अपनी सारी संगत का भला करना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।